वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी। टीडीपी जदयू एलजेपी का समर्थन। अनुराग ठाकुर बोले, भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। रिजिजू ने कहा, अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सांसद ने अपने भाषण में ये क्लियर नहीं किया कि वे बिल के पक्ष में हैं या विरोध में। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, पर चुनाव हार गए। भाजपा सांसद ने कहा, वक्फ के खौफ से भारत के लोग आजादी चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला, बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड EIMPLB के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। क्या है वक्फ संशोधन बिल? 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1 साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। एलजेपी रामविलास के सांसद बोले, विपक्ष वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता। अरुण भारती ने कहा, इस विधेयक के विरोध में विपक्ष हमेशा धार्मिक पक्ष उठाता रहा है। विपक्ष कहता रहा कि मस्जिद चली जाएगी, दरगाह चली जाएगी। विपक्ष वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र और प्रायोजित राजनीति की बात खत्म हो जाएगी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले, एक परिवार के चलते 1947 में एक विभाजन देखा है। आज जमीन का विभाजन नहीं होने देंगे। मोदी जी की सरकार में सिर्फ एक कानून और एक संविधान रहेगा। संदेश स्पष्ट है, एक है तो सेफ है। यह आस्था का विषय नहीं है। ये हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं, संविधान बनाम भ्रष्टाचार है, कानून बनाम गैरकानूनी है। 200 लोगों के हाथ में वक्फ को दे रखा है और करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास है। एक कहावत है, पता है यहाँ से बहुत दूर हर गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे, और अगर वक्फ का बल चला तो तू वक्फ की संपत्ति बन जाएगा। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। आपको तय करना है कि आपको वक्फ के साथ रहना है या संविधान के साथ रहना है। जो लोग बड़ी बातें कर रहे थे, ये हिंदुस्तान है, तालिबान या पाकिस्तान नहीं है। यहाँ बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं चलेगा। हम ऐसी समानांतर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं जो दशकों से अस्तित्व में है। भारत के संविधान का कानून चलेगा और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कहा, 370, ट्रिपल तलाक, CA और आज गरीब मुस्लिमों के उद्धार के लिए वक्फ बिल लाया गया है। आज आपने अरविंद सावंत जी हरी ड्रेस वक्फ बिल के लिए पहनी है क्या? इनसे प्रश्न पूछना है कि अंतरात्मा से पूछो कि बाला साहेब होते तो क्या ये भाषण दे पाते? यहाँ पर सदन में एक बात साफ हो गई कि किसकी विचारधारा को ये यूबीटी वाले मान रहे हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। बाला साहेब की विचारधारा स्पष्ट थी, हिंदुत्व की रक्षा, देश की रक्षा और दूसरे धर्मों को देश के साथ शामिल करना। मुझे लगता है कि हिंदुत्व से एलर्जी हो गई है, हिंदू से भी एलर्जी हो गई है। आज बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर होने का विरोध कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र पर बोल रहे हैं। पालघर साधु हत्याकांड में हुआ उसके ऊपर कभी नहीं बोला। बाला साहेब ने कहा था कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना तो 370 हटाऊंगा। आज ये उसके अलावा राम मंदिर के बारे में भी बोल रहे हैं। ये हिम्मत भी आज यूबीटी में आ गई है। बिल का नाम बदलने पर उम्मीद रखा गया है। ये इस बिल का सार है। विपक्ष का दर्द समझता हूँ। जब भी देश को उम्मीद मिली तब इन्होंने मुस्लिम सरकार को बरगलाया और वोट लेने का काम किया है। लल्लन सिंह बोले, बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं। जेडीयू सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी। ये बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है। उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, मोदी जी को कोस रहे हैं, उनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखिए उनकी तरफ। 2013 में आपने जो पाप किया था उसे समाप्त करके
पारदर्शिता लाने का काम किया है। देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है, इसलिए मोदी जी समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। पंचायती राज मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह बोले, मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम किया। आपको यह खराब लग रहा है? आप मुसलमानों के काम के विरोधी हैं क्या? 2013 में आपने जो पाप किया है उसे सुधारने का काम मोदी सरकार ने इस बिल के जरिए किया है। जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं और जिनका वक्फ पर कब्जा था, वो इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद टेन्नाटी ने कहा, तेलुगु देशम पार्टी हमेशा मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए खड़ी है। केंद्र सरकार से अपील है कि वे राज्य सरकारों को अधिकारों में लचीलापन दे। मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम युवाओं की भलाई के लिए हम वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हैं। जेडीयू ने सुझाव दिया था कि पुरानी मस्जिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर इस बिल का कोई असर नहीं होना चाहिए। इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब वक्फ संशोधन बिल के तहत किसी भी मौजूदा मस्जिद, मजार या अन्य धार्मिक स्थल को प्रभावित नहीं किया जाएगा। विपक्षी दलों और मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए यह बदलाव किया गया है। खासकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो सरकार पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे थे, उनकी आपत्तियों को इससे जवाब मिला है। जमीन के मामलों में राज्यों की सहमति जरूरी होगी। अब वक्फ संपत्तियों से जुड़ी किसी भी कानूनी कार्रवाई में राज्य सरकार की राय भी ली जाएगी। पहले वक्फ बोर्ड अपने स्तर पर ही फैसले लेता था, लेकिन अब किसी भी भूमि विवाद पर राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी। इससे यह तय होगा कि वक्फ के मामलों में कोई भी निर्णय स्थानीय प्रशासन और सरकार की सहमति से ही लिया जाए। इसका असर यह होगा कि वक्फ बोर्ड को अब सीधे जमीनों पर दावा करने में अधिक प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। क्या वाकई बिल कमजोर हो गया है? बिल में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रशासनिक हस्तक्षेप। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल ही सभी फैसले करता था, लेकिन अब प्रशासन भी इसमें भूमिका निभाएगा। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार। पहले अगर वक्फ किसी जमीन पर दावा करता था तो जमीन के असली मालिक को यह साबित करना होता था कि वह संपत्ति उसकी है। अब प्रशासन इसमें हस्तक्षेप कर सकेगा और ट्रिब्यूनल की मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि इन बदलावों के बाद लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब वक्फ संशोधन बिल का कोई प्रभाव बचेगा? कुछ लोगों का मानना है कि इस बिल की नाखून काट दिए गए हैं क्योंकि इसमें पहले जितनी सख्ती नहीं रह गई। लेकिन सरकार का कहना है कि बिल अब भी वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। वक्फ संशोधन बिल में किए गए बदलावों ने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सरकार इसे एक संतुलित और न्याय संगत कदम मान रही है, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह बिल अब उतना कठोर नहीं रहा जितना पहले प्रस्तावित किया गया था। अब जब तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने खुलकर भाजपा का समर्थन कर दिया है और वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है, तो संसद में नंबर गेम कुछ इस तरह बनता है। लोकसभा 543 सांसद, बिल पास कराने के लिए जरूरी बहुमत 272 भाजपा प्लस गठबंधन, 294 टीडीपी जेडीयू का समर्थन शामिल, कांग्रेस प्लस गठबंधन 234 अन्य। 14 सरकार को बहुमत मिल चुका है, इसलिए लोकसभा में बिल पास होना तय है। राज्यसभा 236 सांसद, बिल पास कराने के लिए जरूरी बहुमत 119 भाजपा प्लस गठबंधन, 121, 115 प्लस 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स, कांग्रेस प्लस गठबंधन 95 अन्य। 30 राज्यसभा में भी सरकार के पास जरूरी संख्या है, इसीलिए यहाँ भी बिल पास हो सकता है। टीडीपी और जेडीयू के समर्थन से भाजपा को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जरूरी बहुमत मिल गया है। अब वक्फ संशोधन बिल पास होने में कोई बड़ी रुकावट नहीं बची। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यह बिल जल्द ही कानून बन सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.